नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, ड्रग्स केस से जुड़ी हुई खबर। ड्रग्स केस में एनसीबी को फिल्म जगत के 3 बड़े नाम मिले हैं। तीनों एक्टर फिल्म जगत के बड़े नाम हैं। इनके बारे में कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि ड्रग्स इस्तेमाल करते थे ये लोग और इन्हें जल्द ही सम्मन दिया जा सकता है। फिलहाल अभी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं एनसीबी गेस्ट हाउस से मुंबई से, साथ ही आशीष एनसीबी दफ्तर से जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सीधे मैं रुक करूंगी आशीष का। आशीष, एनसीबी दफ्तर पर जानकारी है कि क्षितिज प्रसाद से लगातार कई घंटों से पूछताछ हो रही है। अभी तक की पूछताछ में क्या निकला? जी, क्षितिज से पूछताछ के दौरान जो है अनुज अंद्रेजा, जिसके चैट में उभर कर सामने आया हुआ था क्षितिज का नाम, और साथ ही साथ कई लोगों के नाम उभर कर सामने आए हुए थे, वहां पर इनकी ज्वाइंट इंट्रोगेशन अभी भी जारी है। अनुज अंद्रेजा, करमजीत, इसके अलावा क्षितिज प्रसाद, इन तीनों के साथ ही ज्वाइंट इंट्रोगेशन चालू है। और सबसे अहम बात यह है कि आज उसका मेडिकल भी करवाया गया था। इसके बाद जब उसे लाया गया था यहाँ पर, तो उसने साफ तौर पे एक बार फिर से कहा था कि उसको जो है मामले में फंसाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एनसीबी को इस दौरान 3 जो है बॉलीवुड के स्टार एक्टर्स, टॉप एक्टर्स जो है ए लिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, उन 3 ए लिस्टर्स एक्टर्स से जुड़ी हुई जानकारी मिली है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जो है ड्रग्स कंज्यूम किया करते थे, लिहाजा उनसे जुड़े हुए पर्याप्त सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि जो पूरे चैट का नेक्सस है उसे खंगाला जा रहा है। और इसके अलावा डेविड नाम का, जो कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता है, उसका एक साथी डीजे जो कि अफ्रीकन मूल के हैं, ये दोनों का ही नाम उभर कर सामने आया, की तलाश मुंबई और गोवा में की जा रही है। इन दोनों ही नामों से, इन दोनों ही जो ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए पेडलर्स हैं, ये दोनों ही बॉलीवुड में सप्लाई किया करते थे। फिलहाल जो है ये 3 जो बड़े नाम उभर कर सामने आए हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के, उनसे जुड़ी हुई जानकारी खंगाली जा रही है। और सबसे अहम बात, उसके बाद ही इन्हें समन किए जाने की तैयारी है, क्योंकि साफ तौर पर एनसीबी का कहना है कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही अब जो है किसी भी एक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लिहाजा इन तीनों ही एक्टर से जुड़े हुए जानकारी इस वक्त जो है ज्वाइंट इंट्रोगेशन के दौरान एनसीबी के दफ्तर में जारी है। जी, और ड्रग्स केस में एक और बड़ी खबर आशीष आ रही है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड नामी एक्टर है, जिसने कई फिल्मों में काम किया है। सूत्र बता रहे हैं कि फिल्मी सितारा न केवल ड्रग्स का सेवन करता है, बल्कि बॉलीवुड की छोटी बड़ी हस्तियों, मॉडल्स को ड्रग्स सप्लाई भी करवाता है। अगर सूत्रों की माने तो ये फिल्म स्टार अपने जमाने का सुपर मॉडल भी रह चुका है और कई ड्रग्स पेडलर्स के सीधे संपर्क में रहा है। अब तक गिरफ्तार ड्रग पेडलर्स से पूछताछ और अब तक गिरफ्तार ड्रग पेडलर्स के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर इस फिल्म एक्टर का नाम सामने आया है। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अभी तो हम सुन रहे थे कि जिस तरह से अभिनेत्रियों का नाम आ रहा था कि ये कुछ सालों का सिलसिला है, लेकिन अब इस सुपर मॉडल जो कि बाद में एक्टर बना, जो कि बाद में अब ड्रग्स के नेक्सस का बड़ा नाम सामने आ रहा है, ये तो वर्षों वर्ष से ऐसा लग रहा है कि इस काम से जुड़ा हुआ रहा है। बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री के भीतर सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े कलाकार हैं, जो एक्ट्रेसेस अब तक आई हैं, वहाँ तक ड्रग्स सप्लाई कौन करता था और कैसे ड्रग्स जाता था। लेकिन अब जिस तरीके की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, जिस तरीके के स्टेटमेंट आए हैं और मोबाइल डेटा को जो खंगाला गया है, उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि जिस तरीके से प्रीति लगातार कुछ न कुछ एक इंट्रोगेशन के दौरान एक चेन मिलती जा रही थी, उस चेन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर यहाँ तक ड्रग सप्लाई कौन करता है। और अब जिस नामी एक मॉडल और बाद में एक्टर बना ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। हालांकि एनसीबी अभी फिलहाल नाम रिवील करने के बजाय कोशिश ये है कि उसके खिलाफ पुख्ता और पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के भीतर से सवाल हो या राजनीतिक स्तर पर सवाल हो, खड़े किए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक कुछ लोगों को जानबूझ के फंसाने की साजिश चल रही है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन और सबूत के। अब एनसीबी की तैयारी है कि पूरा सबूत इकट्ठा किया जाए, उसके बाद फिर तैयारी की जाए। और इसमें और सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है कि डेविड नाम का एक शख्स जो अफ्रीकी मूल का निवासी है और खास करके मुंबई में रह रहा है, वो ड्रग्स सप्लाई करता था और फिल्म इंडस्ट्री के भीतर कई जगहों से, कई लोगों से उनके रिश्ते थे, कई पार्टियों में जाता आता था। तो ये डेविड नाम का शख्स भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, अभी तक सिनेमा जगत में ये कहा जाता था कि डी कंपनी का दखल है, लेकिन यहाँ एक और डी आ गया है, ड्रग्स कनेक्शन का। और अब तो सीधे सीधे कहा जा रहा है एक सुपर मॉडल एक्टर, और अब किस तरह से ड्रग्स कनेक्शन का सरगना है, उसका नाम जल्द सामने आ जाएगा।
जी प्रीति, बिल्कुल वो एनसीबी जो इस ड्रग कनेक्शन की, जो पूरे बॉलीवुड में जो ड्रग का नेटवर्क चल रहा है, उसकी तह तलाश थी एनसीबी को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। ये पुख्ता जानकारी मिली है, पुख्ता सबूत मिले हैं कि जो शख्स है जो एक समय का सुपर मॉडल था, वो इस पूरे चेन को अरेंज करता है। मतलब ड्रग की सप्लाई करना, चाहे वो एक्टर्स हों, छोटे बड़े एक्टर्स हों बॉलीवुड के, इनफैक्ट टीवी एक्ट्रेसेस को भी, जो बड़े नाम हैं टीवी के, उनको भी सप्लाई करता है। तो अब एनसीबी को मोर और लेस पूरा ये पता चल चुका है कि कौन इस कार्टेल का जो है मास्टरमाइंड है, और वो शख्स जो है किसके ज़रिए ड्रग्स को लेता था और सप्लाई करता था। जाहिर तौर से एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी कुछ जो सोर्सेज हैं एनसीबी के बता रहे हैं कि कुछ वक्त लगेगा, कुछ और सबूत जुटाने हैं, कुछ और सवालों के जवाब जो है उन्हें तलाशने हैं। उसके बाद इन लोगों को समन भेजा जाएगा और उसके बाद इनको बुलाया जाएगा। हो सकता है कि अगर सबूत और मिलते हैं तो इसको कस्टडी में भी लिया जा सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इन लोगों को समन भेजना है और इस पूरे कार्टेल को और इंतजार नीतीश उसी वक्त का है जब ये नाम सामने आएगा। और इसी के साथ ही ड्रग्स केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले से, जिसको फिल्म इंडस्ट्री के 3 बड़े चेहरों से जुड़ी कुछ और बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं। और न्यूज़ 18 को इसी से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि ये तीनों लोग फिल्म के सुपरस्टार की हैसियत रखते हैं। हिंदी फिल्म जगत में सुपरस्टार की हैसियत रखने वाले लोग ये काम कर रहे हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब एनसीबी इन 3 बड़े स्टार के साथ 3 दूसरे एक्टरों को भी पूछताछ के लिए समन करने की तैयारी कर रही है। एनसीबी की एसआईटी टीम की जांच में बड़ी जानकारी मिली है। फिल्म जगत के बड़े नाम एनसीबी के रडार पर आ चुके हैं। 3 बड़े सितारों के खिलाफ एनसीबी के पास सबूत भी हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स सिंडिकेट में दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री का नाम उभर कर सामने आने के बाद एनसीबी के सामने 3 और सुपरस्टार्स के तार ड्रग्स कंपनी से जुड़ते हुए मिले हैं। सबसे अहम बात यह कि ये बॉलीवुड के 3 नामी सुपरस्टार हैं। एनसीबी के एसआईटी की जांच में इनसे जुड़ी हुई अहम जानकारियां मिली हैं और सबसे अहम बात यह कि आने वाले वक्त में इन्हें समन भी किया जा सकता है। सुशांत केस की जांच शुरू होने के बाद से रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक से शुरू हुई जांच के सिरे अब बड़े बड़े लोगों से जुड़ने लगे हैं। जांच में पता लगा है कि 3 बड़े सुपरस्टार्स भी ड्रग्स के धंधे से जुड़े हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार के तार भी ड्रग्स के धंधे से जुड़े हैं। जिनके बारे में बात हो रही है वो तीनों सुपरस्टार हिंदी सिनेमा के किंग कहे जाते हैं। अब एनसीबी की जांच टीम तीनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक तीनों सितारे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों के अलावा 3 और बड़े नाम भी एनसीबी के रडार पर हैं। इन सभी 6 सितारों के खिलाफ एनसीबी के पास अहम सबूत भी हैं। मतलब यह कि आने वाले दिनों में एनसीबी इन बड़े सितारों को भी तलब कर सकती है। ड्रग्स केस की जांच में एक और अहम जानकारी एनसीबी की टीम को मिली है। एनसीबी को एक बड़े सितारे के ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े होने की जानकारी मिली है। यह सितारा अपने जमाने का सुपर मॉडल रहा है। अब तक मिले सबूतों के मुताबिक यह सितारा ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। सुपर मॉडल रह चुका यह शख्स बाकी सितारों को भी ड्रग्स सप्लाई करता है। जानकारी के मुताबिक यह फिल्मी सितारा कई ड्रग्स पेडलरों के संपर्क में है। इस सितारे के नाम की जानकारी ड्रग्स पेडलरों ने पूछताछ के दौरान दी है। ड्रग्स पेडलर्स के मोबाइल फोन के फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह पता चला कि यह सुपरस्टार ड्रग्स के धंधे से जुड़ा है। रिया और शौविक चक्रवर्ती पर जब से जांच एजेंसी का शिकंजा कसा है, तब से बॉलीवुड सितारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। जैसे जैसे ड्रग्स पेडलर पकड़े जा रहे हैं, वैसे वैसे सितारों की आफत आ रही है। अब एनसीबी एक और बड़े ड्रग्स पेडलर की तलाश में है। एनसीबी की टीम डेविड नाम के एक ड्रग्स पेडलर की तलाश में है। डेविड हिंदी सिनेमा के बड़े लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता है। डेविड के एक साथी डीजे की भी सरगर्मी से तलाश जारी है।
डेविड बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर बताया जाता है। उसकी गिरफ्तारी से सिनेमा जगत की बड़ी ड्रग्स मंडली बेनकाब हो जाएगी। एनसीबी की टीम को लगातार बड़ी मछलियों के बारे में सुराग मिल रहे हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे फिल्मिस्तान के खलनायकों के चेहरे से नकाब उतर रहे हैं। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, इन तीनों अभिनेताओं से लेकर जो जानकारियां आ रही हैं समन को लेकर, कब जारी किया जा सकता है, क्या है इनपुट? जी, सबसे अहम बात यह है कि इन तीनों से जुड़ी हुई अभी प्रीलिमिनरी जानकारी आई है। ऐसे में पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए जाने बाकी हैं, लेकिन इस बीच एनसीबी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हुई है कि एनसीबी के जो स्टाफ है, एनसीबी का जो दफ्तर है, उसमें तकरीबन 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लिहाजा ये जितनी ही तेजी से इन्वेस्टिगेशन, एनसीबी सबसे आखिर में आई हुई एजेंसी थी, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, वो इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव, जो 20 का स्टाफ है उसके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिख रही है। तो ऐसे में जो कल इनके जो है कोरोना टेस्ट किए जाने हैं, उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि कार्रवाई उसी दिशा में आगे बढ़ेगी जब पूरा स्टाफ मौजूद रह पाएगा। इस दौरान जो है जो ऑफिसर है समीर वानखेड़े, जो कि जोनल ऑफिसर हैं, वो जो है इस वक्त क्षितिज प्रसाद, अनुज अनरेजा और इसके अलावा करमजीत, इन तीनों को ही इस वक्त जो ज्वाइंट इंट्रोगेशन उनकी चालू है, उसमें इन तीनों ही सेलिब्रिटीज से जुड़ी हुई जानकारी खंगाली जा रही है। इसके अलावा सबसे अहम बात, डेविड से जुड़ी हुई जानकारी एक पैडलर के ही चैट में आई हुई है। लिहाजा उस चीज को भी खंगाला जा रहा है कि डेविड आखिरकार किस तरह से अपने सप्लाई चेन के जरिए जो है मुंबई, गोवा में किस तरह से एक्टिव था और कहां पे छिपा हो सकता है। लिहाजा गोवा की भी टीम को जो है डेविड की तलाश में डाइवर्ट किया गया हुआ है। लिहाजा आशीष जो जानकारियां दे रहे हैं उसके मुताबिक ये बात इससे भी जोड़कर देखी जा सकती है, कोरोना पॉजिटिव एनसीबी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो तो हुए ही हैं, लेकिन एनसीबी के जो चीफ हैं, जिस तरह से उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया है, ऐसे में किसी भी तरह की जल्दबाजी में गलती एनसीबी नहीं करना चाहेगी और शायद इसीलिए समन भेजने में थोड़ी बहुत देर हो सकती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीबी जिस तरीके से अब तक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं जो रिवील होकर सामने आ रहा था कि उस पर सियासी दांव पे चढ़ता जा रहा था और सरकार के ऊपर, एनसीबी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। शायद यही वजह है कि कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से एनसीबी की टीम है, एनसीबी की टीम चाहती है कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन जिन लोगों को बुलाया जाए उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हो, क्योंकि अगर उसे आगे भी अगर गिरफ्तारी करनी हो या फिर उससे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना हो तो एनसीबी के ऊपर सवाल खड़े ना हो, क्योंकि एनसीबी को की स्वायत्तता बचाए रखना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और अब जब डेविड हो या जो फिल्मी सितारे हैं, जो ये ग्रेड के कई ऐसे स्टार्स जिनको सम्मान किया जा सकता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें एक स्टार ने जो सप्लाई के काम में भी लगा हुआ था, उन सारे लोगों को बुलाने के पहले एनसीबी की कोशिश है कि हर वो कड़ी को जोड़ लिया जाए जो लूप होल्स के तौर पर आगे कोर्ट में ऐसा ना लगे कि एनसीबी को फटकार लगे। यही वजह है कि एनसीबी थोड़े संबंध में देरी जरूर करेगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोशिश ये करेगी कि हर वो पहलू को अपने साथ लाया जाए, हर वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को अपने साथ रखा जाए, हर वो सबूत और साक्ष्य अपने पास रखे जाएं, जिससे आगे आने वाले समय में उसको कोर्ट में प्रूफ करना हो या उनके और अभिषेक ड्रग्स केस में एक और बड़ी खबर ये कि एनसीबी एक बड़े स्टार को ड्रग्स सप्लाई करने वाले डेविड नाम के आदमी की तलाश कर रही है। डेविड अफ्रीकी मूल का है और मुंबई में काफी समय से रह रहा था। डेविड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर बताया जा रहा है। ऐसे में अगर डेविड एनसीबी के साथ ड्रग्स को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें साथ आ जाता है तो ड्रग्स केस में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही एनसीबी डेविड के साथ डीजे की भी तलाश कर रहा है। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, डीजे और डेविड एनसीबी के लिए इस इन्वेस्टिगेशन की कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है? बिल्कुल, डीजे की बात करें या डेविड की बात करें, दोनों सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई के भीतर जितने भी ड्रग्स खास करके फॉरेन से आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लिफ्ट अगर कोई है तो वो है अफ्रीकी मूल के नागरिक, क्योंकि मुंबई की भी जो टीम है वो भी एनसीबी जिस लोकल जो नारकोटिक्स कंट्रोल है वो भी इस तरीके के लगातार रेड्स करती है। ऐसे में डेविड, चूंकि ये गोवा और मुंबई दो अलग अलग जगहों से जुड़ा हुआ है, इसलिए एनसीबी को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी डेविड को पकड़ना होगा, क्योंकि डेविड और
डीजे दो ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड की पार्टियों में जाना, वहाँ पर ड्रग सप्लाई करना और खास करके ऐसी पार्टियों और ऐसे स्टार को अपने पास लेकर आना, उसके लिए काम करता था। वो ए ग्रेड का वो स्टार जो पहले मॉडल था, वो डेविड को पूरी मदद करता था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस तरीके से मोबाइल फोन के डेटा रिवील्स हुए हैं, जिस तरीके से फॉरेंसिक रिवील्स हुए हैं, उसमें डेविड पर शक की सुई है और डेविड को जल्द ही एनसीबी की कोशिश है कि उसे गिरफ्तार किया जाए ताकि आगे जो की जानकारी अभिषेक आप दे रहे हैं नीतीश, इसी जानकारी के आधार पर याद होगा आपको पिछले दिनों इस बात की जानकारी सामने आई थी कि ड्रग्स की सप्लाई में पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है और अगर ये अफ्रीकी मूल का डेविड जुड़ जाता है एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में, न सिर्फ सिने जगत में इस नेक्सस का पर्दाफाश होगा बल्कि ये ड्रग्स कहां से मंगवाई जा रही है, किस प्रोसेस से गुजर रही है, इसका भी खुलासा हो सकता है। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा। अभी जो एनसीबी को जानकारी मिली है उसमें बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने में एक अमृतसर बेस्ड एक शख्स है, ड्रग पैडलर है, उसका नाम भी बताया जा रहा है और एनसीबी उसको जल्द ही बुलाने वाली है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से आने वाले जो ड्रग्स है उसका वो कॉन्ड्यूट था, वो पॉइंट पर्सन था, उसके बाद फिर मुंबई में बॉलीवुड में वो ड्रग्स सप्लाई किया करता था। तो ये तो बात है जो पाकिस्तान से तार जुड़े हुए होने की बात है, ये बहुत दिन से ये चलता आ रहा है और अभी इसके पुख्ता सबूत मिलने बाकी हैं। इशारा ज़रूर मिल रहा है लेकिन पुख्ता सबूत मिलना बाकी है कि कौन इसका कॉन्ड्यूट है पाकिस्तान से आने वाले ड्रग का, फिर मुंबई में सप्लाई करता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ ये भी है कि NIA जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो कश्मीर में नार्को टेरर के कई केस की जांच पड़ताल कर रही है। अगर बॉलीवुड में आए हुए जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो नेटवर्क चल रहा है, उसके तार कहीं जो टेरर नेटवर्क से पाकिस्तान में मिलते हैं तो हो सकता है कि चौथी एजेंसी के तौर पर NIA को भी रोप इन किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। बिल्कुल। तो और आखिर वो कौन है जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा चेहरा है, इसका कच्चा चिट्ठा जल्द खोलकर रख दिया जाएगा। दरअसल ये फोन पर हुई व्हाट्सएप चैट है जो एक के बाद एक ड्रग्स कनेक्शन के सिरों को जोड़ती गई है और बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होने लगे। व्हाट्सएप चैट ने खोले फिल्म इंडस्ट्री के गहरे राज। सुशांत केस में व्हाट्सएप चैट के भरोसे एनसीबी की जांच। व्हाट्सएप चैट के चक्कर में फंसे कई एक्टर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहली सुलझाने की कोशिश में जांच का दायरा ऐसा बढ़ा कि फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग मंडली के गिरेबां तक एनसीबी के हाथ पहुंच चुके हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाई ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी व्हाट्सएप चैट ने, जिसने रिया और उनके भाई शोविक से लेकर दीपिका पादुकोण तक ड्रग्स के गहरे राज उगल दिए। आम से लेकर खास तक जो लोग ये सोचते हैं कि उनके मोबाइल फोन का डेटा, ऑडियो वीडियो कॉल, मैसेज और दूसरी जानकारियां बेहद ही गोपनीय हैं और अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो एजेंसी की नज़र उन पे नहीं पड़ेगी। वो लोग ये ध्यान रखें कि एजेंसी के पास तमाम ऐसी तकनीकें हैं जिसके ज़रिए वो पुराने से पुराना मोबाइल डेटा, ऑडियो वीडियो चैट्स और तमाम मोबाइल की जानकारियां हासिल कर सकती हैं। ये वो व्हाट्सएप चैट थी जिसने सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को शक के दायरे में लाया। उसके आधार पर एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां भी हुई। इस चैट में से एक शोविक और रिया के बीच सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने पर भी बात हुई। 3 मार्च 2020 रिया ने लिखा, हाँ बताओ रिया, वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। शोविक, क्या उसे बड भी चाहिए? रिया, हाँ बड भी चाहिए। शोविक, ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। शोविक, मतलब 20 डूब। क्वान कंपनी से जुड़ी जया साह की रिया से हुई चैट भी इसी तरह से सामने आई है, जिसमें ड्रग्स के लेन देन की बात साफ नजर आ चुकी है। जया ने लिखा, मैंने उसे कहा है श्रुति से संपर्क करने के लिए। इस पर रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। इस पर जया ने कहा, चाय कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो, 30 से 40 मिनट में किक लगेगी। ऐसी ही कई और चैट भी दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की भी सामने आई हैं। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आ जाऊंगी। हेलो, मैं आज CBD ऑयल जिनल के साथ भेज रही हूँ। इसके लिए धन्यवाद। जवाब में स्माइली भेजती है। सुनो, मैं फिर भी SLB से मिलना चाहती हूँ।
एनसीबी को मिली व्हाट्सएप चैट से एक के बाद एक कई राज खुलने शुरू हुए तो व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पर भी एक के बाद एक सवाल खड़े होने लगे। सवाल नंबर 1, कैसे लीक हो रही है सीक्रेट व्हाट्सएप चैट? फिल्मी दुनिया के बड़े सितारों की व्हाट्सएप चैट सरेआम हुई तो सवाल उठने लगे कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बेहद सीक्रेट व्हाट्सएप चैट कैसे सामने आ गई। जानकारों के मुताबिक सुशांत केस में ड्रग्स की एंट्री के बाद एनसीबी की टीम को 2 तरीकों से ही व्हाट्सएप चैट मिल सकती है। पहली तो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड चैट के बैकअप को रिट्रीव करके या फिर व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी से सीधे मांगकर हासिल की गई हो। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि चलिए हमारे अपने मोबाइल फ़ोन पर है व्हाट्सएप चैट है, हम डिलीट कर देते हैं, व्हाट्सएप सुरक्षित है, सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसा कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप चैट डिलीट भी करते हैं तो वो अनइनक्रिप्टेड होती है, वो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत रहती है और अगर इसकी फोरेंसिक जांच की जाए तो ये तमाम सारी चैट्स निकल सकती हैं। तो अलग अलग स्रोत हो सकते हैं जहां से एनसीबी को मिली हो। सवाल नंबर 2, एनसीबी को कैसे मिली एक्टर की ड्रग चैट? व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी कि भेजने वाले और रिसीव करने वालों के बीच तक चैट के सुरक्षित होने का दावा करता है, जिसे तीसरा कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये मैसेज दोनों मोबाइल डिवाइस में रहता है और तो और वहां से डिलीट होने के बाद भी मैसेज को निकाला जा सकता है। कई बार व्हाट्सएप में यूजर ने आर्काइव का विकल्प रखा होता है, जिससे उसकी चैट गूगल ड्राइव या फिर फोन की किसी ड्राइव में स्टोर हो जाती है। मोबाइल में चैट बैकअप का विकल्प भी रखा होता है, जिससे वो चैट फोन में मौजूद होती है। सवाल नंबर 3, कितनी सुरक्षित है व्हाट्सएप पर आपकी चैट? लगातार चैट के सामने आने के बाद व्हाट्सएप पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कितना सुरक्षित है। इस सवाल का जवाब छिपा है व्हाट्सएप की उस टर्म्स एंड कंडीशन में, जिसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल शुरू करने के वक्त उसे इस्तेमाल करने वाले से मंजूरी ली जाती है, जिसके मुताबिक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप लोगों के मैसेज कई दिनों तक अपने पास सुरक्षित रखता है, लेकिन अगर जांच एजेंसियां उनसे मांगती है तो उन्हें दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर सुरक्षा एजेंसियां किसी के व्हाट्सएप चैट पर नजर रखना चाहती हैं तो व्हाट्सएप उन्हें ये इजाजत देता है। जानकारों का मानना है कि व्हाट्सएप और उसके जैसे चैटिंग ऐप पर निजता का नियम लागू नहीं होता, और अगर होता भी है तो ये विदेशी कंपनियां जिन पर भारतीय कानून नहीं लागू होते। व्हाट्सएप चैट से लोगों में खौफ। अब जब हर रोज नई व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है तो इसने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है, और अब तो हर आदमी को ये डर सताने लगा है कि उसके व्हाट्सएप चैट में दर्ज उसकी जिंदगी के राज भी क्या उतनी ही आसानी से बाहर आ सकते हैं जितनी आसानी से एक्टर्स के राज बाहर आ रहे हैं। सवाल नंबर 4, कि क्या इस तरह की व्हाट्सएप चैट का सरेआम होना कानूनी सही है? जो ये व्हाट्सएप चैट्स निकल कर आई हैं उन्हें अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है और उन्हें आधार बनाया जा सकता है प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन का। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो सही रूप से एकत्रित किया जाए, सही रूप से स्टोर या रिटेन किया जाए और फिर सही कानूनन प्रावधानों के अनुसार अदालत में प्रस्तुत किया जाए और साथ ही साथ उसे सिद्ध किया जाए। क्या आम लोगों के लिए सुरक्षित है चैटिंग ऐप? साफ है कि व्हाट्सएप जैसे चैट ऐप लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, और उनका डेटा ही नहीं बल्कि उनकी हर एक बात जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ लीक हो सकती है बल्कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम भी मजबूती से उठाया जा सकता है। चैटिंग ऐप जहां ड्रग्स जैसे धंधे की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है तो वहीं आम लोगों की सुरक्षा पर भी सेंध लगा रहा है। अभिषेक सहयोगी बने हुए हमारे साथ। अभिषेक, जिस तरह से एनसीबी के पास सबूत लगातार आते जा रहे हैं उसके आधार पर अब इन्वेस्टिगेशन एनसीबी की किस ओर जाएगी और कब तक इसके नतीजे आएंगे सामने? देखिए, एनसीबी की कोशिश है कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान
वो हर पहलू को छुआ जाए जहां से इस पूरे मामले में ड्रग्स और इससे जुड़े तमाम सारे रैकेट सामने आ रहे हैं। लेकिन इतना जल्दी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट खत्म नहीं होने वाला है। उसकी वजह साफ है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री के भीतर हो या फिल्म इंडस्ट्री के बाहर कई ऐसे कॉरपोरेट या दूसरे सेक्टर्स में हो, वहाँ पर अगर ड्रग्स को ख़त्म करना है तो उसके इस पूरे मायाजाल और मकड़जाल को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी यह है कि जो ड्रग्स सप्लाई की चेन है उसको तोड़ी जाए और ख़ास करके जो एक बड़े बड़े हब हैं जो पर्दे के पीछे हैं, अभी तक जो एनसीबी के पास नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसे लोगों तक एनसीबी पहुंचेगी तो उससे ये पूरे इन्वेस्टिगेशन को वो आगे बढ़ा पाएगी। लेकिन इतना जल्दी खास करके फिल्म इंडस्ट्री की बात हो या दूसरे तमाम सारे सेक्टर से एनसीबी को अगर ड्रग्स के सबूत उठाने हैं और उसके साथ साथ वहां पर गिरफ्तारी अरेस्टिंग करनी है तो अभी कुछ समय तक और इस पूरे मामले में एनसीबी को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और उसके बाद ही इसमें कोई पहलू सामने आ सकता है। जी, और नीतीश हमारे साथ बने हुए। नीतीश, इस पूरे नेक्सस में जिस तरह से ऑपरेटिंग लोग सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिना किसी बड़े संरक्षण के ये सब मुमकिन नहीं है। तो ऐसा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कई ऐसी बड़ी मछलियां जिनका वाकई नाम चौंकाने वाला हो, उनके नामों से भी पर्दा हटेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो नाम ऑलरेडी अभी एनसीबी के पास हैं। उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और जब सबूत इकट्ठा हो जाएगा, इनिशियल प्रिलिमिनरी उनके खिलाफ सबूत मिले हैं और जब उनके पास पुख्ता सबूत इकट्ठा हो जाएंगे तो उन लोगों को भी समन भेजा जाएगा। तो जाहिर तौर से ये एक चौंकाने वाले नाम होंगे। हो सकता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के अलावा भी कुछ ऐसे नाम हो जो कि बाहर की दुनिया से हो, उनका नाम भी आ सकता है इसमें। तो इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा कार्टेल जो है किसी बड़े आदमी के संरक्षण में चल रहा है, ऐसी भनक भी है एनसीबी को और उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है, सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है और ज़रूर उसमें इसमें किसी तरह की कोई शक शुबा नहीं है कि उसका नाम भी आने वाले दिनों में सामने आएगा जो बेहद चौंकाने वाला होगा। जी बिल्कुल। और सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कौन के बीच हुई बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल सामने आ गई है। ये ट्रांजैक्शन रिया की मां संध्या चक्रवर्ती के अकाउंट में किए गए हैं। दरअसल ये जॉइंट अकाउंट है जिन्हें रिया और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती चलाती थी और इस खाते की जांच के दौरान 2 लेनदेन को ईडी ने संदिग्ध माना है। पहले ट्रांजैक्शन में 21 अप्रैल को कौन ने 3,98,000 रुपए रिया के अकाउंट में ट्रांसफर किए, जबकि दूसरा ट्रांजैक्शन 4 जुलाई को 1,36,000 रुपए का था। इस ट्रांजैक्शन से पहले रिया के अकाउंट में 3 जुलाई को करीब 91,000 रुपए थे, जो 4 जुलाई के ट्रांजैक्शन से ठीक पहले घटकर 3,000 रह गए। आशीष हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ। आशीष, जरा ये बताइए कि अभी तक ये कहा जा रहा था रिया के पिता और साथ ही साथ उनके भाई के इर्द गिर्द ही ये पूरी इन्वेस्टिगेशन घूम रही थी और ये कहा जा रहा था कि रिया की मां इनोसेंट है, अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन ईडी के पास ये जो ट्रांजैक्शन सामने आई है, अब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा परिवार ही इस केस में इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, इसमें सबसे अहम बात यह है कि पहले 20 अप्रैल के पहले कहा जाए कि रिया चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती जो उनकी मां हैं, उनके साथ ये जॉइंट अकाउंट में 3,000 रुपए थे। क्वान की तरफ से शुरुआत में 3 लाख के ऊपर की रकम क्यों ट्रांसफर की गई, इसके अलावा बाद में 1 लाख की रकम क्यों ट्रांसफर की गई, इसका जवाब अब तक क्वान की तरफ से मिल ही नहीं पाया है। साथ ही साथ ईडी की इन्वेस्टिगेशन में ये भी उभर कर बात सामने आई कि ये जो अकाउंट था उसमें बेसिकली कुल 28 लाख रुपए जो है टोटल इसी तरह से क्वान ने जो है वो रिया के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। 48 लाख रुपए, क्योंकि क्वान जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मैनेजमेंट देखता था, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है तो वो सुशांत सिंह राजपूत का काम देखती थी, लिहाजा सुशांत सिंह राजपूत ने टोटल 48 लाख रुपयों की पेमेंट की थी, जिसमें से 28 लाख रुपए इसी तरह से वक्त पर क्वान की तरफ से रिया के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। ये रकम किस चीज के लिए ट्रांसफर की गई थी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। और जब इस मामले में एनसीबी ने ध्रुव जो सीईओ है क्वान के, उनको बुलाया हुआ था, इसके अलावा स्टाफ को बुलाया हुआ था, जया शाह को बुलाया हुआ था क्योंकि जया शाह भी सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट हैंडल करती थी, इसके अलावा श्रुति मोदी को बुलाया गया था। इन सभी के पास किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि क्वान आखिर में एक जो है एक्ट्रेस को क्यों पैसे ट्रांसफर कर रही है, जबकि वहीं दूसरी तरफ उसके बॉयफ्रेंड जो है सुशांत सिंह राजपूत से 48 लाख रुपए जो है वसूले जा रहे हैं। लिहाजा ये पूरा ट्रांजेक्शन ही संदेह के घेरे में है, जिसको लेकर ईडी भी जांच कर रही है और एनसीबी के सामने आने के बाद एनसीबी ने कई सवाल जो है पूछे हुए
थे, अभिषेक भी आशीष जो जानकारियां दे रहे हैं उसके आधार पर अगला सवाल ये कि लगभग सुशांत की मौत से पहले 1.5-2 महीने पहले का ट्रांजैक्शन है, जिसमें 2 ट्रांजैक्शन, एक 3,95,000 का और जो दूसरा ट्रांजैक्शन था वो है 1,36,000 का। क्यों ईडी को ये संदिग्ध ट्रांजैक्शंस लग रहे हैं? क्या इसका ग्राउंड हो सकता है? देखिए, उसके पीछे की वजह है कि ईडी को अब तक जो ट्रांजैक्शन मिले हैं उसमें डायरेक्ट कोई भी ऐसा खासकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं मिला है जो रिया और सुशांत के ट्रांजैक्शन को एस्टैब्लिश कर सके और सीधे ट्रांजैक्शन हुआ हो। शायद यही वजह है कि ईडी अब जब क्वान के ट्रांजैक्शंस को खंगालना शुरू की तो उसमें ये पाया गया कि पहले कुछ अमाउंट जो 48 लाख के आसपास है वो क्वान के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है सुशांत के अकाउंट से, यानी सुशांत की तरफ से पैसे लिए जाते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड को उसी के बाद उनकी गर्लफ्रेंड को 2 अलग अलग किस्तों में वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ऐसे में क्वान एक मैनेजर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, तो लोगों को जब मैनेजर प्रोवाइड किया जाता है तो उसके आधार पर वो पैसे लेती है मैनेजर के हिसाब से या जो भी उनके बीच डील होती है। लेकिन अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में देखा जा रहा है कि रिया से पैसे लेने की बजाय पैसे दिए जा रहे हैं, उसके बदले उसके बॉयफ्रेंड यानी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे मंगवाए जाते हैं। यानी साफ है कि अब ईडी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक अगर स्टैब्लिश होता तो उसमें रिया की मुश्किलें बढ़ सकती थी। शायद रिया का या आने वाले समय में इस तरीके की चीज़ें प्लान हुई होगी कि पहले पैसा क्वान के इसमें ट्रांसफ़र किया जाए और फिर उस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाए उनके खाते में, ताकि दोनों के बीच डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश न हो और क्वान के बीच में आने के कारण ये साफ हो जाएगा कि जो मैनेजर प्रोवाइड किए गए थे उसकी तरफ से उसका पैसा दिया गया था। और शायद यही वजह है कि दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन का सीधा रिकॉर्ड ना होने के कारण क्वान को बीच में रखा गया और अब ईडी इसको संदेह के दायरे से देख रही है। नीतीश, ये जो जिस तरह की ट्रांजैक्शंस को लेकर ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, कौन को लेकर पहले भी संदेह था, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती की मां संध्या चक्रवर्ती का भी जॉइंट अकाउंट के साथ नाम सामने आ रहा है। ईडी को कौन के इस ट्रांजैक्शन को लेकर संदेह, आगे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ खुलासा होगा इन ट्रांजैक्शंस को लेकर और भी। जी देखिए, मैं आपको बताऊं प्रीति की कुछ दिनों पहले ईडी के एक बड़े अफसर से बातचीत हो रही थी। उनका ये कहना था कि मैंने उनसे सवाल पूछा कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आप लगता नहीं कि आपके पास कुछ पुख्ता सबूत हैं, तो उनका यही कहना था हम चार्जशीट दाखिल करेंगे और आप देखिएगा। तो जाहिर तौर से जिस तरह से ये ट्रांजैक्शन सामने आया है बड़ा ही सस्पिशियस है। एक तरफ जो रिया चक्रवर्ती के पार्टनर है उनको वो पैसा दे रहे हैं, 48 लाख रुपया क्वान को दे रहे हैं जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और दूसरी तरफ क्वान की तरफ से रिया के अकाउंट में जो है पैसे आ रहे हैं। तो ये किस तरह की बात है? ये बिल्कुल सस्पिशियस है। ये जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है और जिस तरह का लेन देन है, अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसा किया जा रहा है, एक तरफ लिए जा रहे हैं, ये शक के दायरे में है। तो ईडी इसकी जांच कर रही है और हो सकता है कि ईडी जल्द ही इसके बारे में रिया से पूछताछ भी करे। और ये इतना बड़ा केस है जिसमें ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते बढ़ते एनसीबी के जरिए कितने बड़े खुलासे के जरिए आगे बढ़ रही है, ये हम सब देख रहे हैं। इधर फिल्म जगत के सितारों की मुश्किलों पर एक और बड़ी खबर, निर्देशक अनुराग कश्यप के लिए बहुत बड़ी खबर है। दरअसल पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। अनुराग कश्यप को कल 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन हाजिर होना होगा। उनके खिलाफ अभिनेत्री पायल घोष ने मामला दर्ज कराया था। अनुराग कश्यप को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। इससे पहले पायल घोष कल केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर आई थी। पायल ने राज्यपाल से भी न्याय की गुहार लगाई थी। तो ये बड़ी खबर, अनुराग कश्यप से कल पुलिस पूछताछ करेगी। वर्सोवा थाने में सुबह 11 बजे पेश होना होगा अनुराग कश्यप को। पायल घोष ने उन पर कई आरोप लगाए हैं जिसको लेकर लगातार अब पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी। कल का दिन मुकर्रर किया गया है। पायल घोष मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है, जहां एक सप्ताह पहले पायल घोष ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न के लिए जो है यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई थी। एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया था, जहां पे
मुंबई पुलिस ने आनाकानी की और अनुराग कश्यप को नहीं बुलाया गया, मगर पायल घोष जो हैं वो राज्यपाल से मिली और राज्यपाल से मिलने के बाद कल जो है अनुराग कश्यप को 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन है, जब अनुराग कश्यप को सुबह 11 बजे जो है यहाँ बुलाया जाएगा और पायल घोष मामले में उनके साथ पूछताछ की जाएगी। करीबन एक सप्ताह पहले जो है वो कंप्लेन फाइल की गई थी पायल के वकील नितिन सातपुते के द्वारा, जो यौन शोषण का मामला था वो यहाँ दर्ज हुआ था। पहले तो मुंबई पुलिस ने बहुत आनाकानी की अनुराग को बुलाने के लिए, मगर पायल घोष जो है कल मिली थी राज्यपाल से और राज्यपाल से मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप को आज समन भेज दिया है और समन करने के बाद अनुराग कश्यप जो है कल वर्सोवा पुलिस स्टेशन आएंगे 11 बजे और सारे सवालों के जवाब देंगे। अब देखना ये जरूरी होगा कि अनुराग कश्यप अपनी तैयारियां करके आते हैं और आगे उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। हमारे साथ आशीष सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, अनुराग कश्यप और उनके समर्थन में एक बड़ी आवाज थी जो ये कह रही थी ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित आरोप हैं, लेकिन अगर एक महिला आरोप लगा रही है और उस मामले में उन्हें अब केस के तहत कल पूछताछ के लिए पहुंचना होगा, मुश्किलें बढ़ रही हैं अनुराग कश्यप की। जी बिल्कुल, मुश्किलें तो फिलहाल बढ़ रही हैं क्योंकि अनुराग कश्यप ने स्टेटमेंट इश्यू करके जो है वो जानकारी दी कि मामला जो है वो 4 साल पुराना है और जिस तरह से बताया जा रहा है वो उस तरह का मामला नहीं है। लिहाजा पहले जो क्योंकि पीड़ित ने जो है वो मामला दर्ज करवाया हुआ था, 4 साल पुराने जो है मामला दर्ज करवाया हुआ था और साफ तौर पर बताया हुआ था कि उसके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लिहाजा उसे वक्त लगा, लेकिन सच उसने सामने रखा है। लिहाजा अब जब FIR दर्ज हो चुकी है तो ऐसे में क्योंकि मामला पुराना है लिहाजा तुरंत अरेस्ट जो है अनुराग कश्यप को नहीं किया जा सकता, उनका पक्ष सुना जाना है बाकी है और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद जो है अनुराग कश्यप को आज समन भेजा हुआ था और साफ तौर पे 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर को उन्हें सीधे वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंचना है जहां पे उनका बयान दर्ज किया जाएगा और इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो है वो पुलिस करेगी क्योंकि मामले का फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। अनुराग कश्यप और सुशांत केस NCB की इन्वेस्टिगेशन पर लगातार हमारे रिपोर्टर आशीष, अभिषेक और नीतीश जानकारियां दे रहे हैं। आगे हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। इधर सुशांत केस पर बड़ी खबर आ रही है। सुशांत केस की जांच में देरी से दुखी परिवार ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सुशांत का परिवार पटना में सीएम आवास पहुंचकर नीतीश के साथ मिला है और इस दौरान सुशांत के पिता के सिंह के साथ सुशांत की बहन और बहनोई भी मौजूद रहे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में जांच का एंगल अब फिल्म इंडस्ट्री से ड्रग्स एंगल तक पहुंच चुका है और ऐसे में इस केस की जांच में हो रही देरी से सुशांत का परिवार परेशान है। बताया जा रहा है कि सुशांत का परिवार केस की जांच की धीमी गति से काफी दुखी है और इसी सिलसिले में अब एक्टर के घरवाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे। और इधर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए हैं। शिवानंद ने सुशांत की मौत की जांच के नाम पर ड्रग्स की जांच का आरोप लगाया। अभी तक सीबीआई इतने दिनों से जांच कर रही है कि ये मौत जो है आत्महत्या है या हत्या है। उनके परिवार के लोगों ने, सुशांत के पिताजी ने आरोप लगाया कि वो लड़की जो जेल में बंद है रिया, वो उसने कितना करोड़ रुपया, 15 करोड़ रुपया जो है इसका निकाल लिया। इतना दिन हो गया अभी तक सीबीआई को ये पता नहीं चला। और सुशांत केस से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।